तो देखो पिछली क्लास में हमने सब क्वेरीज जो देखा उसमें मैंने क्या देखा, सिंगल रो सब क्वेरी के बारे में बात की। इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा मल्टी रो सब क्वेरी के बारे में। तो देखो मल्टी रो सब क्वेरीज आर दोस वेयर द इनर क्वेरी जनरेट्स मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल रोज। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा जो सिंगल रो क्वेरी था या सिंगल रो सब क्वेरी था, उसमें जो इनर क्वेरी था उस इनर क्वेरी से आपके पास एक रो रिटर्न हो रहा था। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल रोज रिटर्न होंगे तो बट ऑब्वियस है आपको उनको एक्सेप्ट करने के लिए जो आउटर क्वेरी होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेटर्स होंगे वो कैसे यूज करने पड़ेंगे, मल्टीपल रो एक्सेप्ट करने वाले ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन सच केस वी कैन नॉट यूज सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर्स in the where clause of outer query, otherwise Oracle will give syntax error. So for multi row subqueries आप क्या करते हो बेटा, Oracle provides us multi-valued operators for comparison and these are in, any, sum and all. इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर्स या मल्टी रो ऑपरेटर्स। इन है, एनी है, सम है, ऑल है। ठीक है, इन है, एनी है, सम है और ऑल है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इन, एनी, सम और ऑल से आप मल्टी वैल्यूड रोज को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आउटर क्वेरी में आप यूज करोगे इन या एनी या सम या ऑल। इतनी बात समझ में आ गई? जब आपको लगता है कि मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं तो आप इन्हीं का यूज करो। अगर सिंगल वैल्यू आएगा तो भी चल जाएगा ना, समझना मेरी बात को। जब आप श्योर नहीं हो कि वैल्यूज कितनी है, अगर लगता है कि मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं तो पक्का है मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर यूज करना चाहिए, क्योंकि मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर तो सिंगल वैल्यू पे भी काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सिंगल वैल्यू ऑपरेटर की यूज किया और मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगे तो एरर जनरेट होगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। एक एम्प्लॉय टेबल हो गया, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल हो गया। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, एम्प्लॉय में आपके पास एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, एमजीआर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। डीपीटी में आपके पास है डीपीटी एनओ, डी नेम और एलओसी। यहां तक बात समझ में आ रही है? डीपीटी में हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है और एलओसी है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम मल्टी रो सब क्वेरी यूज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है बस हमारे ऑपरेटर्स में डिफरेंस आएगा, बाकी सिंपल वैसा ही चलेगा। इनर और आउटर क्वेरी वाला जो फॉर्म है वैसा ही चलेगा। तो सब क्वेरी मे रिटर्न मोर देन वन रो, वी यूज मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक इन। इन मींस इक्वल टू एनी मेंबर इन द लिस्ट। अब इन में क्या होता है, जितने भी आपके वैल्यूज होंगे उन सबको क्या करेगा, कंसिडर करेगा। सो द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्टहैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशंस। लाइक आपने 10, 20, 30 वैल्यूज आए तो इनका मतलब क्या होगा, 10 हो तो भी चलेगा और 20 और 30, तो 10 को भी कंसिडर करेगा, 20 को भी कंसिडर करेगा, 30 को भी कंसिडर करेगा। तो अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क इन द सिटी ऑफ भोपाल। अब यहां समझना मेरी बात को। आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। तो ई नेम चाहिए, ठीक है, और जो किस सिटी में रहता हो, लोकेशन क्या हो, भोपाल। तो दो टेबल से है यहां, तो ज्वाइन से भी हो सकता है, ध्यान रखना। दो टेबल का यूज हो रहा है, एक एम्प्लॉय का और एक डीपीटी का। दो टेबल है, ईएमपी और डीपीटी, तो इन दोनों का यूज होगा क्योंकि यहां से ई नेम चाहिए आपको। और अगर आप देखो यहां से आपने ई नेम ले लिया, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कॉलम से आप क्या ले लोगे, लोकेशन। और लोकेशन क्या होना चाहिए, भोपाल होना चाहिए। तो जिसका भी लोकेशन भोपाल होगा उनका ई नेम चाहिए मुझे। चलिए रन करके देखते हैं बेटा। तो अगर देखो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉमन, दोनों टेबल में देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो दोनों टेबल में कॉमन क्या है, यहां देखो डिपार्टमेंट नंबर है, यहां भी डिपार्टमेंट नंबर है। ज्वाइन भी करते तो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे करना पड़ता। तो दोनों टेबल में हमने कॉमन कॉलम देख लिया, ठीक है। तो जैसे ही दोनों टेबल में मैंने कॉमन कॉलम देखा तो मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीईपीटी वेयर लोकेशन इक्वल टू भोपाल। तो क्या निकाल लिया मैंने, डिपार्टमेंट नंबर निकाल ला जिसका लोकेशन क्या है, भोपाल है।
इतनी बात क्लियर है? बात यहां से समझ में आ रही है? जिसका लोकेशन भोपाल है उसका मैंने डिपार्टमेंट नंबर निकाल लिया। तो अगर आप लोकेशन देखो भोपाल का, तो डिपार्टमेंट नंबर है 30, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। अब हो सकता था मल्टीपल वैल्यूज आए, यहां इक्वल टू से भी काम चल जाएगा, बिकॉज एक ही वैल्यू आ रहा है, लेकिन मैंने यहां लगाया इन, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन। तो कोई बात नहीं है, यहां इन लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन एक वैल्यू पे भी चलेगा। तो अब देखो 30 वाले सारे के सारे डिपार्टमेंट नंबर वाले नेम आ गए। अब यहां अगर देखो इक्वल टू भी लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक वैल्यू आने वाला है। लेकिन हमेशा आपको पता नहीं होगा, टेबल्स की वैल्यूज आपको डिस्प्ले नहीं होती, केवल स्कीमा पता होता है। इसलिए बेटर क्या होता है यहां कि मैं इन लगाऊं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज भी आए तो प्रॉपरली एक्सेप्ट हो जाए। द नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बोला डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क एज मैनेजर्स। मुझे सारे के सारे एम्प्लॉय के नाम निकालने हैं जो मैनेजर हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब देखते हैं। अब मैंने देखो क्या किया, मैंने लिखा सिलेक्ट एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एमजीआर होगा, मैनेजर आईडी होगा, ठीक है। अगर मैनेजर आईडी होगा, जो जो मैनेजर आईडी होगा वो सारे के सारे क्या है, मैनेजर हैं। अगर आप यहां देखो, यहां जो एमजीआर वाला कॉलम है वो क्या है, मैनेजर बता रहा है। मैनेजर बता रहा है मतलब, जैसे ब्लैक का मैनेजर जो होगा वो 7839 वाला होगा, और 7839 कौन है, किंग है। वैसे ही अगर क्लार्क का मैनेजर भी 7839 वाला होगा, जोन्स का मैनेजर भी 7839 वाला होगा, स्कॉट का मैनेजर 7566 वाला होगा। और 7566 कौन है, देखते हैं। 7566 जोन्स है, तो स्कॉट का मैनेजर कौन है, जेम्स है। तो इसका मतलब मुझे अगर मैनेजर आईडी मिल जाए और उस मैनेजर आईडी का ई नेम डिस्प्ले करा दूं, तो पक्का वो सारे के सारे मैनेजर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी यही है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु वर्क एज मैनेजर्स। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। मैंने बोला सेलेक्ट एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सेलेक्ट एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो पूरी मैनेजर आईडी निकल आएगी। ठीक है, पूरा का पूरा मैनेजर आईडी निकल आएगा। क्लियर है? अब यहां से मैनेजर आईडी निकल गया। अब आपने बोला वेयर एम्प्लॉय इन, अब एम्प्लॉय नंबर से आप उसको क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो, एम्प्लॉय इन मैनेजर, तो उसका क्या निकाल लोगे, ई नेम निकाल लोगे। क्लियर है? आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल इस इनर क्वेरी को रन करके देखो। जैसे इस इनर क्वेरी को रन करोगे तो आपके पास ये देखो पूरे मैनेजर आईडी आ गए। ये सारा का सारा वैल्यू यहां आएगा, सारा का सारा वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा आपने उसको किसके साथ मैच कर दिया, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी है। जिसका जिसका एम्प्लॉय आईडी ये सारे होंगे उसका आप ई नेम निकाल लोगे एम्प्लॉय टेबल से। तो जैसे ही इसको आप रन करोगे सारे एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगे, सारे मतलब ई नेम आ जाएंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग। जो रिपीटेड होगा उसका एक ही बार आएगा, बट ऑब्वियस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हुज कलीग हैव टू कैपिटल एन इन देयर नेम्स। मुझे नेम निकालना है और डिपार्टमेंट नंबर निकालना है सारे एम्प्लॉइज का। ठीक है, जिनके जो भी कहना चाहिए साथ में काम करने वाले हैं, ठीक है, उनके नेम में क्या होना चाहिए, टू कैपिटल एल होना चाहिए। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंट कैपिटल एल कैपिटल एल। रन कर दो, केवल इनर क्वेरी रन करना। सॉरी, एक मिनट, ये आ गया। देखो मैंने क्या निकाला, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंट कैपिटल एल कैपिटल एल, परसेंट कैपिटल एल एल परसेंट। ठीक है, मतलब डबल एल आना चाहिए कहीं भी। जैसे कि अगर मैं नाम में देखूं तो डबल एल यहां कहां कहां आ रहा है, देखो डबल एल एल एन में आ रहा है। देखो यहाँ डबल एल एल एन में आया और मिलर में आया। आप देख लो यहां पास, ये देखो डबल एल आया है एल एन में, और एल एन का डिपार्टमेंट नंबर चेक करो 30 है, और डबल एल आया है मिलर में, इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। इसके अलावा कोई नहीं है डबल एल वाले। तो आपको 10 और 30 डिपार्टमेंट नंबर मिल जाएगा। यहां देखो 10 और 30 ही मिल रहा है। अब क्या करोगे, ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर निकालोगे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, तो क्या क्या आएगा, 10 और 30, और उसके सारे के सारे नाम आ जाएंगे 10 और 30 वाले। तो जैसे ही
आप इसको रन करोगे 10 और 30 डिपार्टमेंट नंबर को बिलोंग करने वाले सारे के सारे नाम आ जाएंगे आपके। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है display the name of all the department whose employees are manager. Display the name of all the departments whose employee are managers. ठीक है, तो मुझे क्या निकालने हैं? डिपार्टमेंट के नाम जिनके एम्प्लॉय क्या है? मैनेजर्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा? एमजीआर चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा? देखो, सबसे पहले मैंने चेक किया एमजीआर, एमजीआर आ गया। अब उन एमजीआर का डिपार्टमेंट नंबर निकाल लो। ये देखो, पहले क्या हुआ? ये इनर क्वेरी 2 है, ये इनर क्वेरी 2 है, सारे एमजीआर आएंगे। देखो, ये सारे एमजीआर आ गए, 14 रोज। ठीक है, इसके बाद ये जो एमजीआर आ गए उनका डिपार्टमेंट नंबर निकाल लूंगा। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय इन, और मैं देखो इतनी क्वेरी रन कर रहा हूं केवल। तो देखो, अब रिपीटेड है ना, वैल्यूज रिपीटेड है, तो 10 20 20 30 20 10 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर डिपार्टमेंट नंबर के साथ आप एमजीआर भी लिख दो, तो एमजीआर भी आपको दिख जाएगा। अभी हम हटा देंगे रन करते वक्त, यहां देखो, तो ये आपका एमजीआर भी आ जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर आ गया और एमजीआर भी आ गया, दिख रहा है? क्लियर है? अब क्या निकालना है बेटा? अब मुझे क्या निकालना है? डी नेम निकालना है, डी नेम, डिपार्टमेंट का नेम निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से अब मैं एमजीआर हटा देता हूं, मुझे ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पास से मुझे डिपार्टमेंट नंबर क्या मिलेगा? 10 20 और आपका 30 और 10, फिर से जो भी है, मतलब आपका ये जो रिजल्ट था, सॉरी, ये आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो जाने पे एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। ठीक है, ये आ गया 10 20 20 30 20 10। अब क्या करोगे? सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, तो जो भी ये डिपार्टमेंट नंबर बिलोंग कर रहे हैं उसका डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे पूरे को, तो आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट के नेम आ जाएंगे। तो कौन कौन सी को बिलोंग कर रहा है? सीएसई को, एमई को और ईसीई को। ठीक है, ये आपको यहां से शो भी हो रहा है, 10 20 जो 30 है वो सीएसई, ईसीई और एमई को ही बिलोंग कर रहा है, आप देख लो। ठीक है, यहाँ आपको ये पता चल गया कि 10 20 और 30 सीएसई, ईसी और एमई है। तो ऐसे बेटा आप मल्टी रो सब क्वेरीज को सॉल्व करते हो। ठीक है, अभी स्पेशली हमने इन की बात की, इन ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, आगे हम एनी और ऑल भी देखेंगे।